राजा विक्रमादित्य भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में अद्भुत बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और अदम्य साहस के प्रतीक माने जाते हैं। उनके जीवन की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे नैतिक और बौद्धिक पाठ सिखाती हैं। यहाँ राजा विक्रमादित्य की 10 ऐसी प्रेरक कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं, जो सोचने का केंद्र बदल सकती हैं। 1. सत्य और न्याय की विजय। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उनके दरबार में दो व्यापारी आए, जो एक ही वस्तु पर अधिकार जताते थे। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन सच्चाई का पता लगाना मुश्किल था। राजा ने दोनों की परीक्षा ली और सच्चे व्यापारी की पहचान कर ली। उन्होंने न केवल सही निर्णय दिया, बल्कि दूसरे व्यापारी को उसकी गलती का एहसास भी कराया। संदेश: सत्य और न्याय का पालन करने से ही समाज में शांति और स्थिरता आती है। 2. बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा। विक्रम और बेताल। विक्रम और बेताल की कहानियां राजा विक्रमादित्य की अद्वितीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण हैं। बेताल ने राजा से विभिन्न जटिल प्रश्न पूछे। हर बार विक्रमादित्य ने तर्क और ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। एक बार बेताल ने राजा से पूछा कि किसी कार्य को करते समय किसका महत्व अधिक होता है, बुद्धि, साहस या भाग्य। राजा ने उत्तर दिया, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से ही साहस और भाग्य का निर्माण होता है। संदेश: कठिन परिस्थितियों में धैर्य और बुद्धिमत्ता सफलता की कुंजी है। 3. लोभ का परिणाम। एक लालची व्यापारी राजा विक्रमादित्य के दरबार में न्याय मांगने आया। उसने बताया कि उसने एक साधु को बहुत सारा धन दिया था, लेकिन वह साधु लौटकर नहीं आया। राजा ने व्यापारी से पूछा कि उसने यह धन किस उद्देश्य से दिया था। व्यापारी ने बताया कि उसने अपने मुनाफे को दोगुना करने की लालच में धन दिया था। राजा ने समझाया कि लोभ के कारण वह धोखे का शिकार हुआ। संदेश: लोभ केवल विनाश का कारण बनता है और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। 4. गुरु और शिष्य। एक बार एक साधु ने राजा विक्रमादित्य को अपना शिष्य बनाया और कठिन प्रश्न पूछे। राजा ने विनम्रता और धैर्य के साथ उत्तर दिए। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्चा ज्ञान केवल विनम्रता और धैर्य से प्राप्त किया जा सकता है। संदेश: ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया में अहंकार को त्यागना आवश्यक है। 5. धर्म और कर्म का महत्व। एक बार राजा ने देखा कि एक व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चलकर भी खुश है। राजा ने उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझाया और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा ने उसे यह भी बताया कि कर्म ही जीवन का आधार है और अधर्म का रास्ता अंततः दुखदायी होता है। संदेश: धर्म और सही कर्म के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। 6. निर्धन ब्राह्मण की सहायता। एक निर्धन ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के पास सहायता मांगने आया। राजा ने न केवल उसकी मदद की, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनने का तरीका भी बताया। उन्होंने ब्राह्मण को यह सिखाया कि मेहनत और परिश्रम से हर समस्या का समाधान संभव है। संदेश: सच्ची मदद वह होती है जो दूसरों को आत्मनिर्भर बनाए। 7. क्रोध का परिणाम। राजा विक्रमादित्य के एक मंत्री ने क्रोध में आकर एक निर्दोष व्यक्ति को सजा सुनाई। राजा ने उस सजा को रद्द कर दिया और मंत्री को समझाया कि क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। संदेश: क्रोध में किए गए फैसले जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। 8. मित्रता और विश्वास। राजा विक्रमादित्य अपने मित्रता निभाने के लिए जाने जाते थे। एक बार उनके मित्र ने राज्य को संकट से बचाने में मदद की। राजा ने अपने मित्र को सम्मानित किया और यह संदेश दिया कि सच्चे मित्र ही जीवन की असली संपत्ति हैं। संदेश: मित्रता और विश्वास जीवन को मजबूत बनाते हैं। 9. विनम्रता का मूल्य। एक साधु ने राजा विक्रमादित्य को विनम्रता का महत्व सिखाया।
राजा ने साधु से कहा, मैं महान हूं, मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। साधु ने राजा को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया, जहां से राजा केवल साधु की मदद से निकल सके। इसके बाद राजा ने महसूस किया कि विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। संदेश: विनम्रता से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। 10 समय और अवसर का उपयोग। एक किसान ने सही समय पर अपनी फसल काटकर अच्छा लाभ कमाया। राजा ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। संदेश: समय सबसे बड़ा धन है और इसका सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष: राजा विक्रमादित्य की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धिमत्ता, धैर्य, सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। इन कहानियों में छिपे संदेश हमारे सोचने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकते हैं। राजा विक्रमादित्य के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी न्यायपूर्ण और नैतिक तरीके से काम करना चाहिए।